कीव पर कब्जा होते ही क्या यूक्रेन हार जाएगा, और अगर यह स्थिति बनती है तो फिर आगे क्या होगा? चित्रा, सबसे पहले मैं आज तक से मैं बहुत आभार हूं और आपको धन्यवाद देता हूं मेरे को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। और इसी के साथ आपका सवाल जो आप पूछ रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैं दूरदर्शन चैनल इंडिया में था, यही सवाल वहां पे भी पूछा गया। मैं अगर आप अनुमति देंगे, मैं अपने तरफ से अपने नजरिया पेश करना चाह रहा हूं। बिल्कुल सर। ये जो आप कह रहे हैं कीव हमला या कैप्चर होने के बाद क्या लड़ाई समाप्त हो जाएगी, इसका उत्तर के लिए मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। ऑब्जेक्टिव जो है क्रेमलिन का ऑब्जेक्टिव या पुतिन साहब का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे जनरल सिन्हा साहब और जनरल दयाल साहब ने काफी विस्तार में उन्होंने बोल चुके हैं और एयर मार्शल साहब भी काफी हद तक कवर किए हैं। इनका मेन मुद्दा है कि टू डीमिलिटराइज यूक्रेन, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन को उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा फॉर्मली मीन्स जितने मल्टीपल रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं ग्लोबल लेवल पे, ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए यूक्रेन एज ए न्यूट्रल स्टेट। और तीसरा पॉइंट है, अभी तक ये जो बोल रहे हैं कि नेटो मेंबरशिप लेना है, इसको फॉर्मली ऑफिशियली इसको रिनाउंस करना चाहिए। 3 मुद्दे हैं। दूसरा चीज जो हमारे चैनल्स में बातचीत नहीं हो रही है, वो मैं सबके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं, ये एक ऐसा पहलू है, इसका भी बियरिंग रहेगा। जब हम फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ध्यान लेते हैं, जब स्टडी करते हैं, तो देखा गया है कि कैंपेनिंग सीजन जो है तकरीबन ये मैच कर रहा है। अभी फरवरी लास्ट वीक से लेके लास्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक रहा है। अप्रैल फर्स्ट वीक होते ही इस इलाका में मौसम बदल जाता है, मिट्टी जो है दलदल हो जाता है, जिसके वजह से मैकेनाइज्ड कॉलम्स का जो मोबिलिटी, क्रॉस कंट्री मोबिलिटी पूरा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो मेरे अंदाज से ये जो एक विंडो है, इसको मद्देनजर रख के पुतिन साहब अपना कैंपेन बड़ा अच्छा प्लान कर रखे, जबरदस्त, काफी गहराई में जाके उन्होंने बड़ा फर्स्ट क्लास एक मिलिट्री कैंपेनर की तरह प्लान किए हैं। तो इस चीज के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा चीज मैं ये, अगर आप अलाउ करेंगे, तीसरा चीज में कुछ कीव की तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक बार इसको बताते हुए आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। कीव जो कि राजधानी है, वहां पर तबाही का मंजर आप देखिए, किस तरह से चारों तरफ या मलबा पसरा हुआ है, वहां पर जगह जगह टैंक आपको साइड एरिया में दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से धराशायी किए जाने की कोशिश यहाँ पर रूस की सेना की ओर से लगातार की जा रही है। अब सवाल यह है कि रूस क्या जिस टारगेट के साथ, जिस उद्देश्य के साथ आया था, जल्द ही वो उसको हासिल कर लेगा? कीव पर अगर कब्जा कर लेता है तो क्या यूक्रेन उसके सामने सरेंडर कर लेगा? फिर कीव को लेकर, यूक्रेन को लेकर जो रूस की मंशा है, क्या उसमें कामयाबी मिल जाएगी रूस को? वो सत्ता परिवर्तन क्या कर देगा यूक्रेन के भीतर? अपने प्रो रूसी लोगों को वहां पर तख्त पे बैठाया जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जो इसको लेकर हर अलग अलग तरह के कयास, लेकिन इन सब के बीच कीव में तबाही का जो मंजर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जल्दी से इस पर के सिन्हा जी, मैं जनरल के सिन्हा, मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी। ये कीव की तस्वीरें, आपका बार बार ये कहना है कि दरअसल उसका उद्देश्य कुछ और है, वो यहाँ पर कब्जा करने के इरादे से नहीं आया है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर इरादा क्या लगता है आपको रूस का? इरादा साफ है, रूस का इरादे में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। चित्रा जी, मैं बार बार बहुत पहले 2 दिन पहले लड़ाई छिड़ने के पहले बता रहा हूं। देखिए, आप जो सोचती हैं, जिस तरह से बयानबाजी आती है, जो पिक्चरों में दिखाया जाता है, ऐसा नहीं होता। और पुतिन साहब ने ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक पेश किया है। एक फायर असॉल्ट होता है, स्टैंड ऑफ फायर होता है, और अपनी जो चीजें हैं, जियोपॉलिटिकल एम, सब लोग सोचते हैं कि एक मिलिट्री एम, छोटा सा कब्जा, पकड़ लिया, गिर गया, उठ गया, इससे नहीं होता है। ही हैज कम फॉर अ बिगर एम। पूरे विश्व के अंदर में, आज से 15 दिन बाद आप मेरे से बात कीजिएगा, विश्व के अंदर में कैसे परिस्थितियां बदलेंगी, सारा डिपेंड करता है इस बैटल के ऊपर में। आज नाटो घुसने की हिम्मत नहीं रख रहा वहां। क्यों नहीं लाते? क्यों मरवा रहे हैं? क्यों कहते हैं कि नाटो ज्वाइन कर लेंगे? वो कहते हैं, वो तो कह रहे थे 18 तारीख लड़ाई शुरू होने से पहले कुछ होगा, नाटो ज्वाइन करेंगे और करवाएंगे। हम लोग कहते क्यों नहीं करते? क्यों हिम्मत क्यों हार रहे हैं? ये उनके रूल्स में कहाँ है, उनके नियम में कहाँ है कि नाटो से अलग कोई देश अगर इस तरह की परिस्थिति का सामना करता है तो फिर उसकी मदद के लिए वो आगे आएंगे? उनके रिटर्न में, उनका जो भी डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या इन बातों का जिक्र है कि मदद मांगने पर नाटो फोर्सेस चली जाएंगी? नहीं, नाटो का सदस्य नहीं है, मगर उसका चार्टर 5 कहता है आप इंटरवीन करें। हाँ। वो चाहते हैं कि यूएन। क्यों आप देख रही हैं कि आज
एक न्यूक्लियर प्लांट को पकड़ लिया, अब नीचे ब्लॉकेट लगा ली, क्यों S-400 आ रहा है, उसका विश्लेषण पूछिए। मैं इसका विश्लेषण चाहती हूँ सर, आग की लपटों में जो घिरा हुआ शहर है, आप इसका विश्लेषण, जो दिख रहा है हम उसका विश्लेषण करें उसका ना। विश्लेषण ये है कि वो फायर असॉल्ट हो रही है। हाँ। जहां भी रेजिस्टेंस होगा वहां कोई सिविलियन नहीं है, सिविलियन को नहीं, सब निकल चुके हैं, वो सब मिलिट्री टारगेट है, वहां मिलिशिया है। आपके रिपोर्टर बता रहे हैं जो बाहर से आए हुए भाड़ू के हैं, कुछ वहां पर फौज है, टीए है। हाँ। 1 लाख टीए है जो वेटरन्स हैं। मतलब उनका इरादा है विसैन्यकरण किया जाए दयाल साहब, और इसके साथ ही उनका इरादा यह है कि पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए शहर को और घुटनों पर ला दिया जाए यूक्रेन को। देखिए, अगर कीव को नहीं तबाह करेंगे, अगर हाँ। कीव को तबाह करेंगे, कीव को बनाने में कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा। जहां तक मेरा मानना यह है कि कीव के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको जरूर फायर करेंगे, उनको जरूर डिस्ट्रॉय करेंगे। हाँ। जो कुछ ऐसे, और इतना प्रेशर बढ़ाएंगे कीव पे आने से पहले। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ईस्ट से, पूर्व से जैसे वो बढ़ता रहा है, साउथ से बढ़ता रहा है, अगर अगले 2-3 दिन में पोल्टोवा पे, निप्रो पे और जपोर्स्की पे, इन सब पे अगर कब्जा हो जाता है जी, तो कितना, और पॉपुलेशन में हाहाकार मचती है। खार्किव में छोटे छोटे शहर अगर कब्जे में आ जाते हैं, वहां हाहाकार मचता है, लोग भूखे हैं, पानी नहीं है। इस किस्म के जब माहौल होते हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप पे प्रेशर पड़ता है। बिल्कुल।